myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty, School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program semester 1. Subject is financial accounting. Last class में हम जो लोग कर रहे थे, जो टॉपिक हमारा चल रहा था, that was dissolution. उसमें मैंने आपको बेसिक दो कंसेप्ट पढ़ाए हैं. एक है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और एक पढ़ाया था इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म. ठीक है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये दो मेथड इम्पोर्टेंट है. मैंने लास्ट क्लास में एक और टॉपिक शुरू किया था, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था. तो उसमें सरप्लस कैपिटल मेथड जो है वो मैंने शुरू किया था, बट दैट वाज नॉट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. रेयरली उसका कभी क्वेश्चन आया हुआ है एंड इट इज क्वाइट टफ टू कवर इन अ सिंगल क्लास टुडे. ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है ज्यादा, मतलब एज इट इज इन योर सिलेबस दैट कैन कम, बट इट हैड hardly it can come in your exam. So I have decided to start with the last topic. एक आपका टॉपिक रह गया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपका अराउंड 5 मार्क का. ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन आता है. सो आई हैव प्लान्ड दैट टॉपिक फॉर टुडे. सो आई विल कंप्लीट दैट. छोटा सा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, 5 नंबर का सवाल है एंड क्वाइट इजी टू सिक्योर इट. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद दैट टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिपार्टमेंट? तो एज यू ऑल नो कि जैसे बड़ी बड़ी फर्म होती हैं, तो बड़ी बड़ी फर्म में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं. छोटी सी कोई होती है, ठीक है, छोटा सा बिजनेस है, तो वहां पर एक ही 2-4 लोग होते हैं, तो वही मिलके सब कुछ कर रहे होते हैं कि परचेज भी कर रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अगर है वो भी हो रही है, बट इनके इट इज अ स्मॉल फर्म केस. बट बड़ी बड़ी फर्म होती हैं जहां पर प्रोडक्शन स्केल, जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पर होती है, तो वो परचेजेस भी अकॉर्डिंगली ज्यादा करते हैं और वहां पर सेल्स भी अकॉर्डिंगली उनकी मैनेज की जाती है. सो दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर दैट. ठीक है, तो वहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा जो सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड काम कर रहा होगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम क्या कर रहा है कि पहले रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, मशीनरी वगैरह है वो सब देख रहा है. ठीक है, तो जैसा हमारा होता है कि एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो पूरी वहां पर होती है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. एक होता है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, जिसको मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है कि जो भी उनके गुड्स हैं उनको पब्लिसाइज करना, एडवर्टाइजिंग उनकी करना, तो वो सारा काम एक अलग डिपार्टमेंट वहां पर कर रहा होता है. ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो सारा सेल्स हैंडल कर रहा है. सेल्स मतलब कि लाइक अलग अलग जोन्स हैं. ठीक है, तो वो लार्ज स्केल पर सेल्स हो रही है, तो अलग अलग जोन्स को वहां पर हैंडल करना. तो दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर दैट. तो उसमें क्या होता है, उनकी जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट होता है, अकाउंट वो मेंटेन जो करते हैं, वो भी फिर सेपरेट डिपार्टमेंट जो है अपने अपने अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट होते हैं, दे आर 2 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट. एक होता है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. 2 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर. डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं कि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हाउ? कि जैसे कि आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से जो काम खत्म होता है, देन दे ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट. तो इसका मतलब एक डिपार्टमेंट का, फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो आउटपुट होता है वो सेकेंड डिपार्टमेंट का इनपुट बन जाता है. ठीक है, कि जैसे प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन कर दिया, उसने एक मटेरियल तैयार कर दिया, बट उसकी पैकेजिंग होगी, उसके ऊपर लेबलिंग होगी, तो वो हो सकता है वो दूसरा डिपार्टमेंट उसको करेगा. ठीक है, तो यहाँ से उसने प्रोडक्शन करके भेज दिया, दूसरे डिपार्टमेंट ने उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ऑल वो सब उसने कर दिया. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. डिपार्टमेंट 2 इज डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट 1 फॉर द मटेरियल. जब डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 को मटेरियल देगा, तब उसका काम उसके ऊपर शुरू होगा. सो दीज आर डिपेंडेंट ब्रांच. ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है जो जिनका आपस में एज सच कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर. जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टिंग नथिंग फ्रॉम दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. उसको ऐसा नहीं है कि उसके पास प्रोडक्ट आएगा, जब उसकी मार्केटिंग शुरू की जाएगी, ही मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि भाई यहाँ पर ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनता है और उसको हमें कैसे एडवर्टाइज करना है, उसको कैसे पब्लिसिटी करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें. So they are not dependent on production department for that. They have to make their strategies, they have to make their plans, right? So these are the independent branches. तो ये लोग क्या करते हैं, ये इनके जो है अपने अकाउंट मेंटेन होते हैं. ठीक है, अपने सेपरेट अकाउंट वो मेंटेन कर रहे होते हैं. 1 सेकेंड, ये एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ये मैंने पब्लिश किया.
I hope it will be working. Abhishek, you have shared with me. I have shared it further, but it should be working. Please ensure that. ठीक है, तो जिसको join करना है, you can join that group. I am not the part of the group, but students have created that. All right. तो इसमें जो है वो लोग separate accounts जो है maintain करते हैं. अपना एक जैसे वहां पर होता है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर होता है, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. ईच डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर. तो वहां पर हर एक डिपार्टमेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है, उनका कैलकुलेट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो वो हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही प्रॉपर अकाउंट बनाया जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा था. तो फाइनल अकाउंट्स में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो जहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे वहाँ पर शो ऑफ करते हो. पे एंड एल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आते हैं. तो सेम वे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का भी अकाउंट मेंटेन किया जाता है. इसमें भी आप ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो. ठीक है, बट इसमें जो है एक हमारा इश्यू होता है कि क्योंकि डिपार्टमेंट जो है एक ही फर्म के डिपार्टमेंट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन सेम होती है. ठीक है, कि सपोज नारायणा में एक फर्म एस्टैब्लिश्ड है, तो वहीं पर उसने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए कि दिस इज डिपार्टमेंट ए, दिस इज डिपार्टमेंट बी, दिस इज डिपार्टमेंट सी. तो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन सेम होती है, तो वहां पर कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस कॉमन होते हैं. ठीक है, कि हर एक डिपार्टमेंट का आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये डिपार्टमेंट ए का है या डिपार्टमेंट बी का है. कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं. जैसे अब हम बात करेंगे वेजेस. तो वेजेस हम किसको दे रहे हैं, जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर इन्वॉल्व है, वेजेस उसको प्रोवाइड की जा रही है. तो यू कैन लोकेटेड टू दैट डिपार्टमेंट, उसको एलोकेट कर दोगे. ठीक है, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता. अब सपोज एक बहुत बड़ा एरिया है, वो रेंट पे लिया हुआ है, क्योंकि फर्म है, उन्होंने रेंट पे लेके एस्टैब्लिश कर दिया, कहते हैं लीज पे ले लिया. तो लीज के लिए भी तो उनको कुछ रेंटल अमाउंट्स पे करने पड़ते हैं. तो वो तो पूरे एरिया का रेंट पे कर रहे हैं, राइट. तो उसमें अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, तो डिपार्टमेंट ए कितना वो रेंट डिपार्टमेंट ए के हम अकाउंट में डालें या डिपार्टमेंट बी के अकाउंट में डालें, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बोथ आर एग्जिस्टिंग देयर. तो वो हम किसके अकाउंट से चार्ज करेंगे. तो कुछ हमारे कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जो हम डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये टर्म्स. यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म इज एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस. एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस मतलब कि आपको जहां पर हमें एक्सपेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस इस डिपार्टमेंट का है. कि लाइक सपोज न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. वी कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कि अगर न्यूज़पेपर में किसी ने एड निकाला है अपने प्रोडक्ट का, उसको पब्लिसाइज करने के लिए, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है. उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है. तो वो खर्चा सीधा सीधा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अकाउंट में हम चढ़ा देंगे. तो दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, जहां पर हमें ये पता है कि ये एक्सपेंस इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है और उसी डिपार्टमेंट में फिर वो हम एक्सपेंस जो है वो चार्ज करते हैं. That is known as allocation, जहां पर we can easily identify this expense belongs to which department. That is called allocation. Got it? You must understand these terms: allocation, apportionment. These are important. तो एलोकेशन समझ में आ गया, जहां एक्सपेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और उस डिपार्टमेंट में वो एक्सपेंस हम चार्ज कर देंगे. अपॉर्शनमेंट जो मैंने बताया, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं. हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है. जिसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मैंने लिया कि रेंट है, कि जिस एरिया पे वो फर्म बनी हुई है उसको रेंट पे अगर हमने लिया हुआ है, तो उस पूरे एरिया का रेंट हम पे ऑफ कर रहे हैं. तो फिर उसमें क्या करेंगे, उसको हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब हर एक डिपार्टमेंट वहां पर है तो वो सबके लिए एक्सपेंस है वो. तो एक ही डिपार्टमेंट क्यों पूरा एक्सपेंस बियर करेगा. तो इट विल बी डिवाइडेड, इट विल बी अपोर्शनड अमंग द डिपार्टमेंट. तो उसके बेसिस होते हैं कि जो कॉमन कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उनको किसी बेसिस पर सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. डिवाइड करने को हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं अपोर्शनमेंट.
ठीक है, तो जैसे अगर हम कह रहे हैं कि रेंट है, तो रेंट किस चीज का दिया जाता है? एरिया का, कि हमने सपोज 100 स्क्वायर फीट लिया है, हमने 1000 स्क्वायर फीट एरिया लिया हुआ है, उसके बेसिस पर जितनी ज्यादा बड़ी जगह लेंगे उतना ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। तो हमारा रेंट किस चीज से रिलेटेड होता है? एरिया से। तो जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उस एरिया के बेसिस पर जो रेंट है वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किस बेसिस पर किया? एरिया के बेसिस पर रेंट डिवाइड किया। एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर लाइट्स ऑन है, फैन ऑन है, ठीक है, तो एक बिजली का बिल तो कॉमन आएगा ना, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट का सेपरेट मीटर तो नहीं लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग फर्म अपना एक मीटर लगवाएगी और वो बिजली का बिल वहां पर आ जाएगा। तो अब वो बिजली का बिल जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट बियर करेगा? दिस इज ऑल्सो कॉमन एक्सपेंस, क्योंकि फैन और लाइट तो हर एक डिपार्टमेंट ने अपनी चला रखी होगी। तो किस बेसिस पर करेंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स, किस डिपार्टमेंट में कितनी ट्यूबलाइट जल रही है, कितने फैन चल रहे हैं, उसके बेसिस पर जो है ये वाला लाइटिंग का एक्सपेंस जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है एक ये टेबल दी हुई है, यहाँ पर कुछ आपको कॉमन एक्सपेंसेस दिख रहे हैं कि लाइक एडवर्टाइजिंग या डिस्काउंट अलाउड, रेंट रेट, इंश्योरेंस, पावर, लाइटिंग, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो इसके सामने आपको बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट दिया है कि ये वाले एक्सपेंसेस को किस बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा अमंग दी डिपार्टमेंट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस थिंग। ठीक है, तो अगर आपका रेंट है तो यहाँ पर देखो फ्लोर एरिया इन्होंने मेंशन किया है कि हर डिपार्टमेंट ने जितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके बेसिस पर डिवाइड होगा। पावर मतलब जो मशीन चलती है, तो मशीन टेक लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क ऑन, ठीक है, तो उसको हम पावर बोलते हैं कि मशीन पावर से चलती है। तो वो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मशीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहा है, जो एक और दूसरा डिपार्टमेंट है वो पैकेजिंग पर्पस के लिए मशीन यूज कर रहा है। सो एवरीवन इज यूजिंग इट। तो किस बेसिस पर डिवाइड होगा? रनिंग आवर्स ऑफ मशीन, मशीन कितने घंटे चल रही है, डिपार्टमेंट ए ने कितने घंटे मशीन चलाई, डिपार्टमेंट बी ने कितने घंटे चलाई, उस बेसिस पर जो है पावर जो है वो डिवाइड होती है। डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, कि जिस एसेट की जितनी वैल्यू है उसके बेसिस पर डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ये सारा आपका डिवाइड होता है। ठीक है, सो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ये वाला जो एक्सपेंस है, जो ये कॉमन एक्सपेंस है, किस बेसिस पर हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। तो ये टेबल आपको पूरी दी हुई है बुक में, आपके पास बुक होगी, हर बुक में ये टेबल मिलेगी, तो यू शुड लर्न इट। और कुछ आइटम्स होती हैं जनरल नेचर की, ठीक है, तो जो जनरल नेचर की आइटम होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे ऑडिटर्स फीस है, तो ऑडिटर्स फीस किस बेसिस पर डिवाइड करोगे? किसी बेसिस पर नहीं कर सकते, तो वो कॉमन एक्सपेंस हो गया जो हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। डायरेक्टर्स फीस होती है, डायरेक्टर पूरी फर्म के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए तो एज सच कोई काम नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग फॉर ओवरऑल ग्रोथ, तो दैट शुड ऑल्सो बी शोन इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके के जो भी जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चार्ज करते हैं। तो आपको 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस मैंने बताया, एक बताया मैंने एलोकेशन, एक बताया अपॉर्शनमेंट, और एक मैंने बताया जनरल नेचर। तो एलोकेशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी से चार्ज करते हैं। अपॉर्शनमेंट में कुछ कॉमन एक्सपेंस होते हैं जो हम किसी एक डिपार्टमेंट से चार्ज नहीं करते, तो वी डिवाइडेड अमंग डिपार्टमेंट ऑन सम रीजनेबल बेसिस। और जनरल नेचर वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, तो वो हमारा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो दे कैन राइट इन दी चैट बॉक्स। एग्जाम आपके OBE मोड है बेटा, ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपको जो है पेपर अपलोड किया जाएगा, आपको पूरी इंस्ट्रक्शन उसकी आएंगी, पेपर विल बी अपलोडेड। यू हैव टू राइट ऑन योर शीट्स फ्रॉम योर होम, अपने घर पर बैठकर आपको पूरा पेपर लिखना है, उसका एक PDF डॉक्यूमेंट बनाना है। तो इन योर फोन्स देयर शुड बी अ PDF मेकर, ठीक है, वो भले ही आप एडोब ले लो या कोई और ले लो, एक PDF बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, ऐप है, वो आपके फोन में होनी चाहिए। तो जो भी आप शीट्स जितने पे भी आप काम करोगे उनका एक PDF बनाओगे, कॉमन डॉक्यूमेंट, और वो आपको अपलोड करना होगा। आपको लिंक दिया जाएगा जहां पर आपको अपलोड करना है। दिस इज योर OBE मोड।
जिस सॉल्यूशन बेटा आई हैव टोल्ड यू कि उसके जो 2 टॉपिक हैं दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑनर्स के लिए तो वो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो पीस मीन डिस्ट्रीब्यूशन में है, बट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है। सो आई better thought not to waste time on that and I should go for this topic because a 5-mark question will come from this topic. A practical question will come. This chapter is departmental accounting. इसका एक practical question आपको एग्जाम में आता है. Yes, Amjad, what do you want to ask? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर मैंने किया है एंड यू हैव टू ज्वाइन फ्रॉम दैट. अभिषेक, वो लिंक एक्सपायर तो नहीं है, प्लीज चेक. मैंने लिंक पब्लिश किया है बेटा अमजद, यू कैन चेक फ्रॉम देयर. डेफिनेटली आई विल शेयर दिस पीडीएफ. कॉलेज अभी आप लोगों का तो एग्जाम हो जाएगा, आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर आपका शुरू होगा, सेकेंड सेमेस्टर, दैट विल बी इन ऑफलाइन मोड. ठीक है, अभी आपका ऑनलाइन नहीं, अभी तो आपका ऑनलाइन है, नेक्स्ट सेमेस्टर आपका ऑफलाइन हो जाएगा. जो ऑफलाइन अब शुरू हो रहे हैं वो 4th और 6th सेमेस्टर के हो रहे हैं. एग्जाम देखो, डेट शीट आ गई होगी, 21 मार्च से एग्जाम शुरू है. अब आपका कौन सी डेट पर है दैट यू नीड टू चेक. नो आइडिया अबाउट द रिकॉर्डेड क्लास बेटा, आई हैव नो आइडिया. बुक्स कैंपस में अवेलेबल हैं बट दे आर सेंडिंग मैसेजेस टू द स्टूडेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू गो देयर एंड कलेक्ट द बुक्स. मैक्सिमम टाइम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, थियोरी तो बहुत रेयर चांस है कि आए, कभी बाय चांस आएगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका आता है. वो भी एग्जाम कोई टफ नहीं होता, आपको घर बैठ के एग्जाम देना है, वो भी टफ है तो आई डोंट नो व्हाट आई शुड से. वो तो फिर इजीएस्ट ही हुआ ना, घर बैठ के आप एग्जाम दोगे, यू विल बी हैविंग बुक्स एंड ऑल. ओपन बुक एग्जामिनेशन मतलब यू आर हैविंग बुक्स इन योर हैंड, सो व्हाट कैन बी मोर इजी देन दिस. 3 घंटे का पेपर होता है बेटा. स्टॉक एंड डेटा सिस्टम आपके लिए वही लीस्ट इंपॉर्टेंट है. अभी आपने लेटेस्ट बुक ली होगी, 1-2 साल पुराना एडिशन, तो उसमें ये टॉपिक है. आई एम एक्सप्लेनिंग, गिव मी अ मिनट. आई हैव टोल्ड यू एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस. एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस होता है कि जब आपका एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है और आप ये आइडेंटिफाई कर पा सकते हो कि ये एक्सपेंस इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वेजेस, तो वेजेस इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और वी कैन से द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वेजेस बिलोंग्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, अगर वहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो आप सीधा सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो एलोकेट कर दोगे कि ये सीधा इसका है. उसमें एडवर्टाइजिंग वाला तो नहीं है ना, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वाले जो लोग हैं उनको क्या मिलती है, उनको सैलरी मिलती है. वेजेस किसको देते हैं, हम लेबर को देते हैं जो इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो एलोकेशन जहां आपको पता चलता है कि ये एक्सपेंस इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो आप उस डिपार्टमेंट में चार्ज कर दोगे, बाकी डिपार्टमेंट में वो शो नहीं किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड एलोकेशन. अपॉर्शनमेंट कॉमन एक्सपेंस होते हैं, आप डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट को रेफर नहीं कर सकते. जो जैसे इंश्योरेंस कराया हुआ है, पूरी कंपनी का, पूरी फर्म का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो वो इंश्योरेंस जो है वो पूरी फर्म का है. ठीक है, तो आप एक डिपार्टमेंट ए या डिपार्टमेंट बी से तो चार्ज नहीं करोगे. सिर्फ एक डिपार्टमेंट क्यों, उसका पूरा खर्चा लेगा. इंश्योरेंस तो सभी डिपार्टमेंट का है ना, तो दैट विल बी अपोर्शनड अमंग द डिपार्टमेंट. तो वो सब डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस का अमाउंट डिवाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, या अगर एसेट का कराया हुआ है तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट. तो वो उन डिपार्टमेंट्स में इस बेसिस पर डिवाइड हो जाएगा. कुछ एक्सपेंस बिल्कुल जनरल नेचर के होते हैं, जैसे ऑडिटर्स फीस है, ऑडिटर फीस हो गई, डायरेक्टर्स फीस हो गई, दे आर वर्किंग फॉर ओवरऑल फर्म. ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली शो कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. It is in your course. This chapter is in your course. Definitely. That's why I have taken this. You will get the message. कोई कैमरा ऑन नहीं होता पूनम, आपको कैमरा इसमें कोई भी ऑन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा. ठीक है, कोई कैमरा ऑन नहीं है, आपको कोई अपना लैपटॉप खोल के, कोई मोबाइल खोल के नहीं बैठना है. सिंपली जैसा आप कहीं और बैठ के करते हैं, अपने घर में बैठ के पेपर करोगे,
जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसका एक पीडीएफ बनाओगे, लिंक दिया हुआ होगा, उसके ऊपर वो पीडीएफ अपलोड कर दोगे। No idea, you will get this timing on the date sheet. Check your date sheet, everything will be mentioned there. अभी आपको किसी को आना नहीं है बेटा, so have patience. Branches I have done. Sahil, focus on this semester right now. You will get information about next semester later on. कोई असाइनमेंट आपको नहीं देना होता है, एज वेल स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट नहीं देना है, उनका 75 मार्क्स का पेपर आएगा, बस दैट्स इट। तो किसी के पास अगर है कोई और बुक तो वहां से आप एक उसका फोटोकॉपी करा लो, ये वाला चैप्टर जिसके पास नहीं है। चलो लेट मी स्टार्ट। नहीं, ऑडिटर्स फीस हम जनरली तो P&L अकाउंट में दिखाते हैं ना, इसमें आपको देखो अभी बता रही हूँ, इसमें आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है, ठीक है। P&L बनाना बिल्कुल सेम वैसे ही है, वही रूल्स फॉलो करने हैं जो आपको फाइनल अकाउंट्स में करते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरियज इनवर्ड, वेजेस, ये सारा आपका होता था ना, यही वाला आएगा। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज, जैसा आपने पहले बनाया है ट्रेडिंग P&L अकाउंट, सेम आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। आपका रेंट है, सैलरीज है, ये आप P&L अकाउंट में शो करते थे, वो P&L अकाउंट में जाएगा। अभी इसीलिए कह रही हूँ, मुझे एक क्वेश्चन कराने दो, जैसे मर्जी करो बेटा, इट्स अप टू यू, इट्स ओपन बुक। मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो पीडीएफ के लिए, एडोब एक्रोबैट एडोब जो आता है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डॉक स्कैनर आता है। अभी आप प्ले स्टोर खोलो, प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो पीडीएफ बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पीडीएफ पहले बना के देख लो, जिसके साथ कंफर्टेबल हो, वो वाला आप अपनी ऐप डाउनलोड कर लेना। Yes, you will get total 6 questions and you have to attempt any 4. Revision. Today is the last class and I have to cover this topic. Please let me move on. ऐसे तो ये topic भी नहीं cover कर पाऊंगी मैं। I have told you the name of apps. बेटा वो हिंदी मीडियम का जैसे पहला पेपर पहले आता था पेपर, उसी टाइप से अब आएगा, so don't worry about that. हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन मिलेगा। More important, there is nothing important in that. You will get questions from both the topics, NPO and final accounts. बुक का नाम है J.R. मोंगा। अकाउंट्स की आज ये लास्ट क्लास है बेटा, जितना लिखोगे उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ प्लीज स्टॉप मैसेजिंग। Piecemeal distribution I have left in between because this is least important from your point of view and that was very time consuming. आज मैं वो topic cover नहीं करा पाती, so it's better to take a topic which I can cover today and you will definitely get a question from this topic. Let me start with this. This is the last topic. हाँ, फिर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। अब मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वो क्वेश्चन हम अभी करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। एक मिनट, मुझे इसका साइज रिड्यूस करने दो। या प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई विल स्क्रॉल डाउन। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई विल स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग 2 डिपार्टमेंट्स। तो 2 डिपार्टमेंट, एक बिजनेस में 2 डिपार्टमेंट है, उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। You are requested to prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. तो आपसे रिक्वेस्ट क्या की हुई है, यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बस डिपार्टमेंट का बनाना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको दोनों डिपार्टमेंट्स की दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, closing stock, wages, salaries. These are the expenses given to you.
तो वेजेस आपको पता है, वेजेस यू नीड टू शो इन ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज यू नीड टू शो इन द प्री एंड एल अकाउंट। दोनों डिपार्टमेंट की सेपरेट आपको दी हुई है, तो यू कैन डायरेक्टली एलोकेट। जो डिपार्टमेंट ए का है वो डिपार्टमेंट ए में शो कर दोगे, जो डिपार्टमेंट बी का है वो डिपार्टमेंट बी में शो कर देंगे, राइट। नीचे आपको दिया हुआ है अदर कॉमन एक्सपेंसेस। कुछ कॉमन एक्सपेंसेस यहाँ पर है, लाइक रेंट है 15,000 जो दोनों डिपार्टमेंट का कॉमन है, ठीक है। पूरे एरिया का कॉमन रेंट 15,000 आया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 6,000, डेप्रिसिएशन है 18,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000। तो दीज आर द कॉमन एक्सपेंसेस विच नीड टू बी अपोर्शनड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। जो हमने बोला टॉपिक पढ़ा था अपोर्शनड कॉमन एक्सपेंसेस, तो दीज आर द कॉमन एक्सपेंसेस which you need to divide between department A and B. I hope you all have taken this screenshot. I need to scroll down. Yes, this is the rest of the information. आपको other information क्या दी है? आपको light points दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट A में 18 light points हैं, डिपार्टमेंट B में 9 points हैं। तो ये किस पर्पस के लिए यूज होंगे? ऊपर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूबलाइट जल रही है, फैन जल रहा है, तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसके होंगे उसके बेसिस पर बिल डिवाइड हो जाएगा। तो लाइट पॉइंट के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल डिवाइड करोगे। वैल्यू ऑफ एसेट, तो वैल्यू ऑफ एसेट किसके बेसिस होगा? डेप्रिसिएशन। जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, एसेट पे चार्ज कर रहे हैं, तो वो किस बेसिस पर डिवाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया आपको पता है रेंट दिया हुआ है, तो रेंट किस बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे? फ्लोर एरिया के बेसिस पर। अब एक कॉमन एक्सपेंस रह गया सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस किस बेसिस पर होगा? नेट सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एक्सपेंस आप किस बेसिस पर डिवाइड करोगे। तो रेंट आपको सबसे पहले दिया है, रेंट डिवाइड होगा फ्लोर एरिया के बेसिस पर। इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड होगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर। डेप्रिसिएशन विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, and selling expenses will be on the basis of net sales. Have you taken this screenshot? Should I stop sharing my screen? Then only you will be able to see the board. What blueprint you are asking for? I'm not getting this. हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है परमदीप। 25th को कोई क्लास है? आई विल चेक, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, विल प्लान समथिंग फॉर दैट डे, ठीक है। आई वाज अज्यूमिंग कि टुडे इज द लास्ट क्लास ओनली, तो इफ वी हैव क्लास ऑन 25th देन वी कैन कंटिन्यू विद दिस सॉल्यूशन इन दैट क्लास, बट लेट मी फिनिश दिस टॉपिक टुडे। कोई टीचर आपके कोई डाउट क्लियर नहीं करेगी बेटा, यू हैव टू अंडरस्टूड इट बाय योरसेल्फ ओनली। Have you taken screenshot? Okay, I'm stop sharing now. I'm removing my background also. Give me a second. Yeah, I hope my board will be visible to you all. So let's start with this question. Wait a second, let me get this. Okay, I hope अब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ठीक है। Let me start with this. तो ये क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया हुआ है आपका, ठीक है। तो मैं जो आपको कह रही हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो ये इस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। दिस विल बी ऑफ अराउंड 5 मार्क्स। ओके, तो इसमें अब आपको बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यू विल मेक कॉमन फॉर दैट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपको डेट मेंशन है, डेट मेंशन कर दोगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19, यही आपको इंफॉर्मेशन दी थी। तो यू विल मेक द परफॉर्मा फॉर दैट। व्हाट यू विल डू, यहाँ पर
2 कॉलम बनेंगे। सेम वे यहाँ पर भी आपके 2 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ठीक है। सेम वे पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका कॉमन बनेगा, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट ए के लिए अलग, डिपार्टमेंट बी के लिए अलग नहीं बनाना है, एक ऐसा कॉमन परफॉर्मा बनाना है। अब इसमें इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, तो दैट इज गिवन टू यू। यहाँ पर क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, डिपार्टमेंट ए का है 25,000 और डिपार्टमेंट बी का है 20,000, ठीक है। यू आर स्टार्टिंग विद द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में, नो दिस इज नॉट द लास्ट क्लास, आई गॉट टू नो नाउ कि एक 25th को भी हमारी क्लास है, ऑन फ्राइडे आल्सो वी आर हैविंग क्लास, ऑलराइट। सो वी विल मीट ऑन फ्राइडे आल्सो। ओपनिंग स्टॉक आया। नेक्स्ट वी टेक परचेजेस। परचेजेस आपको गिवन है, डिपार्टमेंट ए की परचेजेस आपको दी हुई है 2,30,000 और डिपार्टमेंट बी की परचेजेस दी हुई है 1,90,000। दोनों की डिपार्टमेंट वाइज आपको दी हुई है। फिर आपको दिया हुआ है सेल्स, तो सेल्स यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट की है 6,33,000 एंड 4,92,000। जब सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस करते हैं। जनरल क्या होता था, जनरल तो हम यहीं पर सेल्स लिखते थे, यहाँ पर सेल्स रिटर्न माइनस करते थे, फाइनली वी नोट डाउन द फिगर। बट क्योंकि यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स हैं तो हम यहाँ पर तो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो वो बाहर ही हमारी कैलकुलेशन होगी। तो इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है आपकी 3,000 एंड 2,000। तो यहाँ पर आपकी आ गई अब नेट सेल्स। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज द नेट सेल्स। 6,30,000 एंड 4,90,000, ठीक है। यस, इसमें बस हमें 2 डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाना होता है। नेट सेल्स आ गई। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यू कैन राइट क्लोजिंग स्टॉक हियर। क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज 30,000 एंड 18,000, राइट। फिर आपको दिया है वेजेस, तो ये आपका आ गया वेजेस। यहाँ वेजेस इज 80,000, 60,000, क्योंकि वेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सैलरी, तो सैलरी इज द पार्ट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, नॉट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। नीचे जो आपको दिया हुआ है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंस, ये सारा आपका क्या है, पी एंड एल अकाउंट के एक्सपेंसेस है, तो वो वहां पर शो होंगे, ठीक है। डेट शीट आ चुकी है बेटा, वो टेंटेटिव ही आपके फाइनल हो जाएगी, तो उस टेंटेटिव को ही फाइनल मानो एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब इसको क्लोज कर दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी, यू विल क्लोज इट। तो ये कितना हुआ, 6,60,000, 5,08,000, 6,60,000, 5,08,000। यहाँ पर आपने निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट होती है। हाँ लगाना है, बाय लगा, बाय। तो अब इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, तो बैलेंसिंग फिगर डिपार्टमेंट ए की 3,25,000 और डिपार्टमेंट बी की 2,38,000। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट्स। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद द पी एंड एल अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पर कैरी डाउन कर लोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,25,000, 2,38,000
38,000। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंस जो आपको दिया हुआ था सैलरीज दिया था, तो यहाँ पर तो 2 सैलरीज जो हमें सेपरेट ये दिया हुआ है, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सैलरीज हमें कितनी दी है 40,000 एंड 25,000। सैलरीज तो हमें अलग अलग दी थी, वो हमने ऐसे ही मेंशन कर दी। ठीक है, अब आपको जो दिया हुआ है वो कॉमन एक्सपेंस दिया है, और कॉमन एक्सपेंस हमें करना है डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है रेंट, तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए आप चाहो तो आप यहाँ पर वर्किंग नोट बना सकते हो, और नहीं तो सीधा सीधा यहाँ पर भी शो कर सकते हो। ठीक है, वर्किंग नोट में आप वहीं पर अमाउंट कैलकुलेशन कर दोगे और फिर वहां से सीधा यहाँ पर पोस्ट कर दोगे, ये आपका होता है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू दैट देयर इज नो नीड या देयर इज नो नेसेसिटी टू मेक इट, बट आई एम स्टिल शोइंग यू वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप यहाँ पर लिखोगे आइटम, ठीक है, कॉलम बनाओगे, आइटम बेसिस डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, यू विल मेक अ कॉलम लाइक दिस। ये वर्किंग नोट में आप बना लोगे। तो सबसे पहले जैसे आपको इसमें दिया हुआ है रेंट, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेंस गिवन टू यू इज रेंट। सभी क्वेश्चन में डिपार्टमेंट साथ में ही बनेगा, बिल्कुल एक ही साथ बनाना है। कंसाइनमेंट आपके पास पुरानी बुक है बेटा, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर वो आपके कोर्स में अब नहीं है, कोर्स अब आपका चेंज हो चुका है। रेफर द न्यू सिलेबस। वर्किंग नोट देखो प्रॉपरली क्या होता है बेटा, जैसा वर्किंग नोट बाकी क्वेश्चन में बनाते हो ऐसे यहाँ बनाना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर का कुछ होता ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है रेंट, किस बेसिस पर रेंट को डिवाइड करेंगे, फ्लोर एरिया के बेसिस पर। रेंट विल बी डिवाइडेड अमंग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया आपको दिया हुआ है 300:200, ठीक है, तो दिस इज 3:2। 300 और 200 आपको फ्लोर एरिया दिया हुआ है, तो वो रेशियो क्या बनी 3:2। तो रेंट आपको जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 15,000। रेंट गिवन टू यू इज 15,000, तो इस 15,000 को 3:2 में डिवाइड कर लोगे, तो ये डिपार्टमेंट ए का आया 9,000, डिपार्टमेंट बी का आया 6,000। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट करके रख सकते हो वर्किंग नोट में, और फिर सीधा यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी जैसे टू रेंट 9,000 6,000। यहाँ मुझे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वर्किंग नोट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आप बनाना चाहो बना लो, नहीं तो यहीं पर मेंशन कर दो 3:2 के रेशियो में आपने जो रेंट को है वो डिवाइड कर दिया। तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू मेक, कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए है, बनाना है तो बना लो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर भी कर लो। ठीक है, सेकंड आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है 6,000। इलेक्ट्रिसिटी किस बेसिस पर डिवाइड होगी डिपार्टमेंट में, लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर। जो लाइट पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड होगी, तो वो दिए 18:9। 18:9 अगेन 2:1, उसके रेशियो निकालोगे। 18:9 क्या है 2:1, तो 2:1 की रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा 4,000 2,000। It is clear till now? इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 18,000। डेप्रिसिएशन किस वैल्यू किस बेसिस पर डिसाइड होगा, वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पर। वैल्यू ऑफ एसेट दी है आपको 15:12। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे 15:12 को 5:4। ठीक है, तो दिस इज 10,000 8,000। और लास्ट आपको दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस आपको दिए हुए हैं 8,000 के। सेलिंग एक्सपेंस किस बेसिस पर डिवाइड होना है, नेट सेल्स।
क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस सेल्स से रिलेटेड है, तो ये नेट सेल्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेट सेल्स आपने यहाँ पे निकाल ली है, ये आपकी दिस इज योर नेट सेल्स। ठीक है, 63:49, 63:49 सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 7 से जा रहे हैं, 9:7। ठीक है, 9:7 है, तो इसमें कितना आएगा ये 4500, 3500। ये आपके एक्सपेंसेस, जो आपके कॉमन एक्सपेंसेस थे, आपने यहाँ इनका कैलकुलेशन कर लिया और यहाँ से सीधा सीधा आप अपने P&L अकाउंट में इसको लिख दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 रेंट तो मैं लिख चुकी हूँ, फिर मैं लिखूंगी 2 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आई एम डिवाइडिंग ऑन द बेसिस 2:1, तो ये है 4000, 2000। फिर आपको दिया है 2 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने ले लिया 5:4 के बेसिस पर, अमाउंट इज 10,000, 8,000। लास्ट वन इज selling expense that you have taken on the basis 9:7, so it should be 4,500 and 3,500. So these are the all expenses which are given to you. अगर expenses common नहीं होते हैं then they can be allocated to the particular department. जैसे आपको यहाँ पर wages दिया था, wages is an expense, but we can directly allocate it to the manufacturing department, or we can say we can directly allocate it to the production department. तो आपको वहाँ पर जो directly allocate हो सकते हैं, अलग अलग अमाउंट दिया हुआ होगा डिपार्टमेंट वाइज कि एक इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वेजेस कितनी यूज हो रही है, दूसरे डिपार्टमेंट में वेजेस कितनी यूज हो रही है। अगर आपको वो कॉमन में दे दिया तो आपको नंबर ऑफ लेबर के बेसिस पर यू विल डिवाइड इट। ठीक है, तो जो एक्सपेंस आपको डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है वो आप जस्ट शो इट लाइक दिस, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है, जस्ट मेंशन लाइक दिस, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। और अगर आपको बाय द नेम ऑफ कॉमन एक्सपेंस दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑन व्हाट बेसिस you will divide that expense among the department. First of all you need to know कि ये particular expense हम डिपार्टमेंट में किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको जो मैंने टेबल बोला है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियर? अगर कॉमन नहीं होते हैं तो आपको अपने आप ही उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस दिया होगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ सीधा सीधा मेंशन कर दिया ऐसे ही आप सीधा सीधा मेंशन कर दोगे। तो यू हैव टेकन डेप्रिसिएशन, जो है डेप्रिसिएशन हम एसेट पे चार्ज करते हैं, तो क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास अपने एसेट हैं, सपोज मशीनरी है, एक कॉमन मशीनरी मल्टीपल डिपार्टमेंट पे यूज हो सकती है, डिपार्टमेंट ए भी उसे यूज कर रहा है, टाइम डिवाइडेड है, 4 घंटे डिपार्टमेंट ए यूज कर रहा है, 2 घंटे डिपार्टमेंट बी यूज कर रहा है। ठीक है, या फिर उनका दिन डिसाइड है कि इस दिन ये डिपार्टमेंट ए यूज करेगा, डिपार्टमेंट बी यूज करेगा, फाइन। तो वहां पर फिर किस बेसिस पर हम डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एसेट की वैल्यू होती है कि 30 लाख का एसेट है उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, हो सकता है अलग अलग मशीन हो, इन्होंने कॉमन डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें दे दिया, तो डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट। यस, इलेक्ट्रिसिटी 18:9 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों 9 के टेबल से डिवाइड होता है, बोथ विल कम इन द टेबल ऑफ 9, सो आई हैव सिंप्लीफाइड इट टू 2:1। उसमें हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंस है वो डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, और वहां से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर ऑफ गुड बिटवीन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज इन योर कोर्स। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी हो सकता है, बट वो आपके एग्जाम में कभी आया नहीं हुआ, आपके एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें हो सकता है एक्सपेंसेस आपको दे दे, दूसरा कि लाइक जैसे आपको डिस्काउंट अलाउड दिया है। ठीक है, एक एक्सपेंस आपको दिया है डिस्काउंट अलाउड, कॉमन एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट हम किसको अलाउड करते हैं, टू होम वी अलाउड डिस्काउंट, आवर कस्टमर। हमारे कस्टमर कौन है, जिनको हम सेल्स कर रहे हैं।
जिनको हम सेल कर रहे हैं उन्हीं को तो हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं ना। हम डिस्काउंट कब देंगे, जब हमसे कोई सामान खरीद रहा है, तब उसको हम थोड़ा डिस्काउंट पे दे देते हैं कि ठीक है हम आपको इतना डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिस्काउंट अलाउड दिया है तो डिस्काउंट अलाउड किस बेसिस पर डिवाइड करोगे, सेल्स के बेसिस पर। डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है तो डिस्काउंट रिसीव हम कब करते हैं, जब हम कुछ खरीद रहे होते हैं तभी तो हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो वो परचेजेस के बेसिस पर आपका डिवाइड होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या एक्सपेंस है, तो यू विल यूज योर माइंड एट दैट टाइम कि ये एक्सपेंस हमारा किससे रिलेटेड है, एंड यू विल यूज दैट बेसिस ऑफ डिवीजन अपॉर्शनमेंट। आपको बैलेंस शीट के लिए कुछ दिया नहीं है बनाने के लिए, सो यू विल एंड अप हियर ओनली, यू विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट हियर टू नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ है, यू विल डिडक्ट ऑल दीज एक्सपेंसेस एंड यू विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा है 2,57,500 और ये है 1,93,500। दैट्स इट। तो आपसे दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट पूछा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने ये निकाला और नेट प्रॉफिट आपका ये आया। बेसिक में रेशियो निकालें, ये तो मैंने जैसे रेंट आपका 3:2 मैंने कैसे निकाला, क्योंकि आपको जो फ्लोर एरिया दिया था 300 और 200 दिया था, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, जितना हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 300 200 दोनों 100 से डिवाइड हो रहे हैं, 100 से डिवाइड कर दिया तो बच गया 3:2, ठीक है। रेंट था ये इलेक्ट्रिसिटी था, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स था, तो एक में 18 थे एक में 9 थे, तो रेशियो आपके बनी 18:9, दोनों 9 से डिवाइड हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दिया 2:1 बन गया, ठीक है। गुड, सही आ रहा है। फिर आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, तो वो आपको दी हुई है, तो आप उसको वही सिंप्लीफाई कर लोगे, जो कॉमन टेबल में आते हैं उनसे डिवाइड कर दिया और उसका रिड्यूस कर ली वैल्यू, क्योंकि हमें फिर कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है ना। सॉल्यूशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो जैसे आप ये अकाउंट्स वगैरह बना रहे हो बस यही करना है। थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू गिव थ्योरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लिखना है, जो जितना पूछा है उतना लिख दो, बस उसी के तो नंबर है। अराउंड 5 मार्क्स। जनरल पी एंड एल अकाउंट, दिस इज योर जनरल पी एंड एल अकाउंट, यही है और कुछ नहीं है अलग से। बैलेंस शीट का होता तो जैसे ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना, ऐसी कॉमन बैलेंस शीट बना देते दोनों डिपार्टमेंट की। ऐसी 2 कॉलम यहाँ पर बनते, ऐसी कॉलम यहाँ पर बनते, ये लाइबिलिटीज हो जाता और ये एसेट हो जाता, यही सेम रहता, बस पर्टिकुलर्स की जगह लाइबिलिटी और एसेट आपको वहां पर लिखना होता अगर बैलेंस शीट दी हुई होती आपको। रेंट को एरिया के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, फ्लोर एरिया के बेसिस पर। इजी नहीं है, दिस इज एक्सट्रीमली इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लीज अकाउंटिंग मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं, लीज अकाउंटिंग का जो आपका चैप्टर है उससे सिर्फ आपको थियोरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आपको उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, गाइडलाइंस, ठीक है। तो उसमें आपको लीज क्या होता है, कितने टाइप की लीज होती है, जैसे 2 टाइप की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, तो वो दोनों लीज पता होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज, ये उसमें आपका थियोरी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको उसमें एज पर गाइडलाइंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड। ये लिंक टेलीग्राम ग्रुप का मैंने भेजा हुआ है। नहीं, अलग अलग नहीं बनाते हैं हम, कॉमन ही बनाते हैं हमेशा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री कैसे होगी, जैसे आप पहले करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सपोज रेंट आपको दिया हुआ है और आपको आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है, तो आप क्या करते थे, रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर देते थे, तो अभी भी आप यही करोगे। अगर आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है तो यू विल ऐड इट, आप उसको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर दोगे। प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो आप माइनस कर दोगे। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये है कि ये बनाना डिपार्टमेंट का है, पर बनेगा वैसे ही जैसा आपने फाइनल अकाउंट्स में किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस, यही सब करना है इसमें। आई एम शोइंग यू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, हायर परचेज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और डिसोल्यूशन, इन चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका बनता है।
इन टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 उनके पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हो, सेकंड क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हो, तो 2-3 पार्ट मिला के क्वेश्चन बने। डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम P&L अकाउंट में कहाँ शो करते हैं? रिसीव्ड साइड पर, क्रेडिट साइड पर आता है ना, तो डिस्काउंट रिसीव यहाँ आएगा। डिवाइड किस बेसिस पर करोगे? परचेजेस के बेसिस पर। डिस्काउंट रिसीव यू विल शो ऑन द क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउड यू विल शो ऑन द डेबिट साइड। ये यही तो आपको पढ़ना है ना कि किस बेसिस पर डिवाइड करना है, यही तो आपको पता करना है। वो टेबल दिया हुआ है, वो टेबल इसीलिए है कि उसको पढ़ो। थ्योरी किस में से आएगा? वो कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, वेल डिफाइंड गाइडलाइंस नहीं है कि किस चैप्टर में से थ्योरी पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको बता चुकी हूँ। प्रैक्टिकल आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, हायर परचेज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिसोल्यूशन, इनके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम SOL अभिषेक कि आप बिना इंफॉर्मेशन के बुक ले सकते हो या नहीं। ब्रांचेस आई हैव डन। लीज अकाउंट में से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। नेट ग्रॉस P&L ऑलवेज बी इक्वल, ये क्या पूछा अमन? मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलो मुझे एक बताने दो। सेलिंग एक्सपेंस के लिए नेट सेल्स आपने ली है 63:49, दोनों 7 से डिवाइड हो रहे थे, तो 9:7 हो गया। आई एम शोइंग यू वन मोर क्वेश्चन। ये तो हमने कर लिया ना। या दिस इज द क्वेश्चन। ये तो आपको बेसिक बताया कि आपको यहाँ पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो ये आपका क्वेश्चन है। आई रिड्यूस लिटिल मोर। या अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए आ सकती है, हालांकि एग्जाम में आया नहीं है। आई हैव टेकन अ रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट। कुछ एक्सपेंसेस तो आपको स्पेसिफिकली बताए हैं डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, राइट, और जो आपको स्पेसिफिक नहीं बताए हैं वो सारे आपके ये हैं। तो इनको आपको क्या करना है? यू नीड टू अपोर्शन दीज एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले तो आपको स्टॉक दिया है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का स्टॉक दिया हुआ है, तो इसी तरह आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दोनों का लिख दोगे। परचेजेस दोनों डिपार्टमेंट ए बी की दी है, सेम वे यू विल राइट द परचेजेस। सेल्स इज गिवन टू यू, तो सेल्स रिटर्न है नहीं, तो यही हमारी नेट सेल्स है, तो ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी सेल्स। वेजेस आपके डिपार्टमेंट वाइज है, यू विल राइट वेजेस हियर, ठीक है। दिस इज, और इसके आगे हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं। कहीं औरतों को एक्सपेंस नहीं दिया, रेंट है, तो रेंट आपको कॉमन रेंट दिया है, तो वो आपका P&L अकाउंट में आएगा। सैलरीज आपको कॉमन दी है, P&L अकाउंट में आएंगी। लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग हमारी जनरली कहाँ होती है? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है, तो वो हमें अपोर्शन करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लाइटिंग हीटिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि P&L अकाउंट में तो हम इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, देन वी विल शो इट इन द P&L अकाउंट, बट दिस इज लाइटिंग एंड हीटिंग, तो जनरली वी शो इट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, तो ये आपका P&L अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अगेन इन P&L अकाउंट, योर इनकम। एडवर्टाइजिंग P&L अकाउंट। कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है, तो वो हमें डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। फर्नीचर एंड फिटिंग इज योर एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स एसेट, बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, ठीक है, सबको याद है ना। ड्राइंग्स हम कहाँ शो करते हैं? कैपिटल, क्रेडिट साइड पर कैपिटल में से वी यूज टू डिडक्ट ड्राइंग्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बोथ आर एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल आपको दी हुई है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड।
अब आपको फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया है, रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरीज एंड डेप्रिसिएशन आर टू बी अपोर्शनड इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली आपको रेशियो दे दिया कि ये चार चीजें, रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये चारों 2:1 की रेशियो में दोनों में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी बेसिस पर कर दोगे। अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम आर टू बी अपोर्शनड ऑन सुटेबल बेसिस। सुटेबल बेसिस का मतलब अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बाकी आप किस बेसिस पर जो है वो डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, रेंट, प्रीपेड। प्रीपेड रेंट है तो जो आप रेंट लोगे तो उसमें से प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा P&L अकाउंट में, और रिमेनिंग रेंट यू विल डिवाइड अमंग द डिपार्टमेंट। और प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी है तो ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट पर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है जैसा फाइनल अकाउंट्स में सोचते हो, बस इसमें क्या है कि कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है जो डिपार्टमेंट में डिवाइड किए जाएंगे। लाइटिंग एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग दिया है 1200, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इट मस्ट बी एडेड। लाइटिंग एंड हीटिंग में ऐड हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और फिर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, आपकी लाइबिलिटी साइड जाएगा बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन का आपको रेट मेंशन है, फर्नीचर एंड फिटिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। ठीक है, तो कॉमन आपको एसेट दिया हुआ है तो वो डिपार्टमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं दोनों डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, इन्होंने यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया है। वर्किंग नोट में इन्होंने पहले सारे एक्सपेंसेस जो थे वो आपको डिवाइड करके दिखा दिए। जैसे एक है डिस्काउंट रिसीव्ड, फर्स्ट एक्सपेंस आपका ये इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो रिसीव हम कब करेंगे, जब हम परचेजेस करते हैं। तो जो आपकी परचेजेस है, परचेजेस के बेसिस पर इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का दोनों का आपका आ गया अमाउंट। रेंट, रेंट का तो रेशियो मेंशन है 2:1। तो पहले रेंट में से जो 1000 आपका प्रीपेड है वो माइनस होगा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिवाइडेड। लाइटिंग एंड हीटिंग, उसका भी रेशियो मेंशन है 2:1। तो पहले जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो ऐड होगा, टोटल अमाउंट विल बी डिवाइडेड। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंस दिया है वो सेल्स के बेसिस पर डिवाइड करोगे। कैरियज इनवर्ड, परचेजेस के बेसिस पर डिवाइड करना है। डेप्रिसिएशन आपको बोला हुआ है 2:1। ठीक है, तो दोनों एसेट्स पर 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दोगे। सैलरी भी आपको 2:1 बोला था, डिस्काउंट अलाउड इज ऑन सेल्स। तो ये आपका चार्ट है, जैसा मैंने यहाँ वर्किंग नोट ये बनाया था, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये बना सकते हो। ठीक है, तो ये बनाने के बाद यू विल स्टार्ट विद द ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो इसमें देखो सारा आपका आ गया, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरियज इनवर्ड, वेजेस, sales, closing stock, lighting, editing. I don't know why they have shown there, but generally we take it as direct expense, but because of lighting I hope they have taken it as indirect expense. So same way you will transfer all direct expenses in trading account and rest of the expenses and income in the P&L account, and you will get the net profit. और जो भी आपको information given है उसके basis पर आप यहाँ पर ये balance sheet बना दोगे। So, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एडमिशन डेथ जो आपका चैप्टर दिया हुआ है उसको वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए आपका है, उसमें से क्वेश्चन कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है। थ्योरी के लिए आई एम रिपीटिंग यू अगेन फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो आपके हैं, जिसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताया हुआ है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, वो सब जो आपको बताया हुआ है वो आपका थियरी पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका NPO है, फाइनल अकाउंट्स है, उसमें आपका थियरी भी आ सकता है, लाइक NPO है उसमें डिफरेंस पूछ लेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। थियरी कैन ऑल्सो कम, बट प्रैक्टिकल तो उनमें से आएगा। ठीक है, NPO, फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, ये चैप्टर एक साथ है, सबका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हायर परचेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ब्रांच का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लीज है, लीज का थियोरी क्वेश्चन आपको बता जो है वो एज पर गाइडलाइंस आएगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करा रही हूँ, इसका आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फिर आपका डिसोल्यूशन का एक थियोरी चैप्टर है जिसमें दे हैव आस्क्ड अबाउट एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, तो वो आपका सिर्फ रीडिंग ओनली पर्पस से है।
ठीक है, क्वेश्चन आपका डिसोल्यूशन से आएगा। ओह शिट, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर, आई एम सो सॉरी, आई एम शोइंग यू वंस अगेन, गिव मी अ मिनट, आई एम सो सॉरी, आई हैवंट realized it. I am showing you the question once again. ये देखो, ये हमें एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये हमें सारे एक्सपेंसेस दिए थे, तो कुछ एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर ये डिपार्टमेंट वाइज दिए हुए हैं, बट बाकी ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे जो हैं, ये कॉमन एक्सपेंस दिया हुआ है विच नीड टू बी अपोर्शन बिटवीन दी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट में हमें डिवाइड करना है, तो वो आपको कुछ के तो बेसिस दिए हुए हैं, जिनके बेसिस नहीं दिए हुए हैं उनको सुटेबल बेसिस बोला हुआ है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इन्होंने यहाँ पर वर्किंग नोट में एक चार्ट बनाया है, ये वाला, जिसमें इन्होंने पहले सारे एक्सपेंसेस जो है वो डिवाइड करके दिखा दिए। आपको बेसिस बताया हुआ है, किस बेसिस पर आप डिवाइड कर रहे हो, कौन सा पर्टिकुलर एक्सपेंस किस बेसिस पर डिवाइड हो रहा है, दे हैव गिवन। ठीक है, तो इसी तरह आप वर्किंग नोट बना सकते हो, यहाँ सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं। देन दे हैव ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स इन द ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गए, नेट प्रॉफिट निकाला। फिर अब क्या होगा, बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि हमें एसेट्स लाइबिलिटीज दी हुई है। तो बैलेंस शीट तो जो है ना, बैलेंस शीट तो फर्म की बनेगी, डिपार्टमेंट तो अपना अलग अलग रॉ मटेरियल और वो सब यूज करता है, बट जो बैलेंस शीट होती है वो फर्म की कॉमन होती है, ठीक है, वो किसी डिपार्टमेंट की नहीं होती है, बैलेंस शीट इज कॉमन। सो इन दैट केस यू विल राइट ऑल दिस इन अ सिंपल वे, कि आपको कैपिटल दिया है तो कैपिटल में पहले आप नेट प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, ड्रॉइंग्स उसमें से माइनस कर रहे हो, लाइक दिस। ठीक है, जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट फर्म की बनेगी, डिपार्टमेंट की नहीं बनेगी। डिपार्टमेंट अपना क्लोजिंग उसकी एज सच प्रॉपर अपनी कोई पर्सनल बैलेंस शीट नहीं होती है, तो इसलिए डिपार्टमेंट के अपने पर्सनल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, बट बैलेंस शीट इज नॉट देयर। सो यू विल मेक अ कॉमन बैलेंस शीट फॉर दिस। तो जैसे अभी तक पहले बना रहे थे कि एसेट शो किया तो डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट एसेट शो किया। स्टॉक है तो स्टॉक में आपने ये क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली आपको दिखाना होता है, ठीक है, डेटर्स प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी है। अब स्टॉक क्योंकि दो डिपार्टमेंट का है तो इन दोनों को क्लब करके दिखाओगे, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का अलग अलग स्टॉक है, तो यू विल ऐड इट, दिस विल बी द टोटल क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट, ठीक है। सो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अब आप प्रैक्टिस कर लेना। छोटा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, बिकॉज मैंने बताया कि इसकी वेटेज कम है, चैप्टर की 5 मार्क्स है। पार्टनरशिप वाला चैप्टर जो है सिर्फ पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस आपका P&L अकाउंट में जाएगा। बैलेंस शीट आपको तब बनानी है जब बैलेंस शीट के आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, जब आपको एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, तब आपको बैलेंस शीट बनानी है, नहीं तो आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। ऑडिटर्स फीस आपको पता है वी ऑलवेज शो इन दी P&L अकाउंट, तो उसको हम P&L अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है, बट उसको हम अपोर्शन नहीं कर पाते हैं बिटवीन डिपार्टमेंट, तो वो हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। जो फर्म अपना जनरल P&L अकाउंट बनाती है, ऑडिटर्स फीस डायरेक्टर्स फीस वहां शो करते हैं, डिपार्टमेंटल के ट्रेडिंग P&L अकाउंट में ऑडिटर्स फीस हम शो नहीं करेंगे। जो मैंने आपको बताया जनरल एक्सपेंसेस है, जो मैंने थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंस आपके साथ डिस्कस किया था, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग P&L अकाउंट में नहीं आते हैं, वो फर्म के जनरल ट्रेडिंग P&L अकाउंट में शो किए जाते हैं। अब तो स्क्रीन शेयर है भाई। मुझे पता नहीं था बेटा, आई वाज सो सॉरी फॉर दैट। जर्नल एंट्रीज इसमें कुछ नहीं है, ऑडिटर्स फीस आई हैव डिस्कस, जनरल एक्सपेंस है, डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट में नहीं आएगा।
बेटा ब्रांच मैंने कराया है, ब्रांच मैंने करा दिया ना बेटा, ब्रांच का मैंने वो कराया तो था जब हमने लोड वाला अलग किया था, 2 मेथड किए थे, डेटा सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, ब्रांच में हमने किया था, उसका एक नहीं किया स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, बाकी तो हमने किया था। सॉरी, वो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम डेटा दोनों तो किया हमने। जिसका रेशियो मेंशन नहीं होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, उसका बेसिस आपको खुद सोचना है। बेटा 2000 देखो, एडिशन से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, बट द बुक यू आर हैविंग इट शुड बी कवरिंग द टॉपिक्स दैट इज इन योर सिलेबस। अब जैसे पुरानी बुक कोई लिया है उसमें कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर मिलेगा, तो वो अब आपके कोर्स में नहीं है, पहले होता था, बट जब अब नया आपका ये कोर्स चेंज हुआ, जब आपका रेगुलर बच्चों के पैरेलल आपका सिलेबस कर दिया, तब से वो दोनों टॉपिक खत्म हो गए हैं, अब वो टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करते हैं आपके लिए। बिल्कुल कहीं से भी कर सकते हो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू। ऑडिटर फीस डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ट्वेल्थ पास करे बिना कैसे कोई बाहर आ जाएगा भाई, ट्वेल्थ तो करनी पड़ेगी। लाइट एंड हीटिंग विल बी द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट शुड बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, क्योंकि वो लाइटिंग की वजह से, लाइटिंग दे हैव टेकन इट एज इलेक्ट्रिसिटी, तो दे आर शोइंग इट इन द P&L account. I have no idea about YouTube channel, I don't go for that, so you can check it by yourself, you can search it,